सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 17 दिसंबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन ऑल इंडेक्स के बारे में। करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड फिन निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। कल मंडे था। हमने मंडे डिटेल वे में बात किया 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। और कल ही क्या, हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में एक डिटेल्ड वे में। और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको भी डिटेल वे में जानना है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं। हर मंडे हमने बात की है 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेके डिटेल वे में। तो अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं हर मंडे की वीडियो। सर वेट नहीं हो पाता। नहीं, वेट तो योगेश जी आपको करना होगा ना। अगर अपनी वैल्यू का वेट नहीं करेंगे तो फिर ये गलत चीज है। डिसिप्लिन तो आपको लानी होगी अपनी ट्रेडिंग में। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जी जसवंत जी, गुड इवनिंग। चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और स्टार्ट करते हैं। आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें रोज जो भी क्लासेस चलती हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होती हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो अवेलेबल रहती है, जो कि अपलोड होती है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आप ये देख सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। जितने भी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चलती हैं वो सारे वीडियोस यहाँ अपलोड होते हैं। इसके साथ साथ जो भी लोग नए हैं वो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पर आके सीधा आ सकते हैं प्लेलिस्ट पे। और अगर उनको प्रॉपरली सीखना है तो उनको टाइम देना पड़ेगा, वीडियोस देखना पड़ेगा। वीडियोस कौन सा देखना है इस पे, इतने ढेर सारे प्लेलिस्ट है। आपको देखना है ये वाला प्लेलिस्ट, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। तो आपको सारे वीडियोस इसमें से देख डालना है। आपको जरूर टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने, बट आपको एक एक चीज क्लियरली समझनी है जो भी सर ने बताया है वीडियो में। और स्किप करके वीडियो नहीं देखना है। और आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के क्या क्या सिनेरियोज बने हैं निफ्टी में। और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें मैं करता हूँ इस वीडियो में, निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज आप ये लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। अभी मैंने देखा चैट सेक्शन में किसी ने लिखा था साइकोलॉजी को लेकर के। मैंने ऑलरेडी साइकोलॉजी पे एक वीडियो बनाया भी है, मैं ये शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी, ये मैंने वीडियो शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर ओआई का कॉन्सेप्ट बता दीजिए राहुल चौहान जी, के लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहीं से देख के जो भी अच्छा टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। नए वाले वर्जन में बहुत लोग कह रहे थे देखने के लिए, तो मैं आज नए वाले वर्जन में वैल्यूज देखूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने गुरुकुल की सीट्स नहीं बुक की है तो आप बुक कर सकते हैं, जो कि है 16 और 17 अप्रैल। सीट बुक करने के लिए सीधा आपको आ जाना है नए वाले वर्जन में, वर्जन 24 में। और सामने ये बॉक्स आपको दिखेगा और आप इस पे क्लिक करके सीधा इस साइट पे आ जाएंगे। और यहाँ से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अलग अलग रेट है टिकट्स के, वो आप देख सकते हैं और अपना टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आ रहे हैं मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर जी भी, तो आप इनसे भी राइटिंग की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बहुत हो गई बातें,
स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करेंगे सिर्फ अगर आपको 920 एम स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। चलिए, पहला स्टेप हमारा क्या होता है 920 एम स्ट्रेटेजी के लिए, चाहे हम मार्केट में 10 बजे आए, 10:15 बजे आए या फिर 9:30 बजे आए, हमारा पहला स्टेप ये होता है 920 एम स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए कि हमें सिंपली हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेना है और 9:20 या फिर 21 आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा में। चलिए मैं यहीं पे देख लेता हूँ, बहुत लोग बोल रहे थे नए वाले वर्जन में देखने के लिए। हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके एक्सपायरी 19, हिस्टोरिकल 17, और ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 30 सेकेंड और इसको 4x, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। हम सीधा आ जाएंगे 9:20 पे। चलिए ये 9:20 पे आ गए और 9:20 पे हम ये देखेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। 9:20 पे भी देख सकते हैं, 9:21 पे भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो 9:21 पे भी हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट उसी जगह पे है जब जहां हमारा 9:20 पे था। तो हम इसी डेटा को कंसिडर करते हुए अपनी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 920 AM जो हमारा फोर मैजिकल लाइंस होगा वो होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ये हमारा होगा फोर मैजिकल लाइन। यहाँ अगर आप देख रहे हैं ये फोर मैजिकल लाइंस टोटली अलग है। ये जो फोर मैजिकल लाइंस है ये है अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 920 AM स्ट्रेटेजी को लेके, तो ये मैजिकल लाइन हमें नहीं देखनी है। हमें यहाँ से मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है? जो भी 921 AM पे जहां भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होगा, यूएस ड्रॉ कर लेना है और US-1 और UR+1 ड्रॉ कर लेना है। ये फोर मैजिकल लाइंस हमारी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू भी और वहां से देखते हैं फिर। चलिए ये ओपन हो गया ट्रेडिंग व्यू। पहला लाइन हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला लाइन हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या वैल्यू है? 24,566। सिंपली यहाँ से 17 तारीख 9:15 से लेकर के हम 10:30 बजे तक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एंट्री 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 10:30 बजे तक ही लेनी है। अगर उस टाइम तक हमें एंट्री नहीं मिलती है तो फिर हम एंट्री अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी नहीं लेंगे। फिर हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड पे चल जाएंगे या फिर अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एंट्री लेनी है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी तो हमें सिर्फ और सिर्फ 10:30 बजे तक ही एंट्री मिल जाए तो ही हम करेंगे। क्या वैल्यू था यहाँ पे? यहाँ वैल्यू है 24,566। 24,566, 24,566। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यूएस, जो कि है रिस्की। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस रिस्क की वैल्यू होता है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 24615। 24615, 24615, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये भी है रिस्क की वैल्यू। चलिए ये हमारे पास दो लाइंस हो चुकी हैं जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। अब हमें दो लाइन और चाहिए फोर मैजिकल लाइंस के लिए, तो हमारी जो दो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी EOS-1, जो कि है 24,550 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 24,650 के कॉल साइड का डाइवर्जन। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं EOS-1। EOS-1 की वैल्यू है 2516। 24,516।
चलिए ये हमारा हो गया तीसरा मैजिकल लाइन, यू आर जो कि है सेफ, सॉरी यूएस-1, यूएस-1 जो कि है सेफ। 3 लाइन हमारे पास हो गई। अब आप लोग मुझे बताइए चौथी मैजिकल लाइन कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी। हमारी चौथी मैजिकल लाइन कौन सी हो सकती है? अभी मैंने बताया UR+1, जी UR+1 होगी। UR+1 की वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं यहाँ पे। UR है 24,600 पे, तो +1 कहाँ हो जाएगा? +1 हो जाएगा 24,650। इसकी वैल्यू आ रही है 24,666, 24,666। ये हमारा हो जाएगा UR+1 जो कि हो जाएगा सेफ वैल्यू। चलिए ये 4 मैजिकल लाइंस हो गई। इन 4 मैजिकल लाइंस में किसी को कोई डाउट है? इन 4 मैजिकल लाइंस में किसी को भी कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई डाउट? ये 4 मैजिकल लाइंस मैंने कैसे ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? चलिए सारे लोगों को क्लियर हो गया। जी मनीष कुमार जी बताइए, आपने सिर्फ सर लिखा। जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी पूर्णिमा जी गुड इवनिंग। चलिए सभी को ये क्लियर है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारा 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट हमारा एक डाइवर्जन का ही होता है। सपोज जैसे हमने यूएस पे ट्रेड लिया है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? इससे एक डाइवर्जन ऊपर जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो। और अगर हमने US-1 से ट्रेड किया है, तो US-1 से हमारा जो भी टारगेट होगा वो हमेशा यूएस होगा। US-1 से हमारा टारगेट हमेशा यूएस होगा। और UR+1 से हमारा टारगेट हमेशा UR होगा। लेकिन ये जरूरी है कि UR से, अगर UR+1 से हम ले रहे हैं तो UR पे हमें बुक करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हम UR से ले रहे हैं तो यूएस पे ही बुक करें। क्यों? क्योंकि अभी ये आपको दिख रहा होगा कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, कभी कभी ऐसा भी आपको दिखेगा जो हमारा सपोर्ट है वो रहे 600 पे और रेजिस्टेंस रहे 900 पे। तो इतना गैप भी आपको दिख सकता है, इसलिए आपको एक डाइवर्जन पे ही बुक करना है अगर आप रिस्क की वैल्यू से ले रहे हैं तो। सेफ वैल्यू से अगर आप ले रहे हैं, सेफ वैल्यू जो कि UR+1 US-1 है, अगर आप UR+1 से ले रहे हैं तो आपको UR पे ही बुक करना है, और अगर आप US-1 से ले रहे हैं तो आपको यूएस पे ही बुक करना है। चलिए टारगेट मैंने बता दिया, अब मैं स्टॉप लॉस बताता हूँ। सर ये सेफ ट्रेड का SL क्या होगा? बता रहा हूँ योगेश जी, उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ 10:30 तक ही काम, हाँ ये 10:30 तक ही इसमें एंट्री मिली। अगर अगर 10:30 तक हमें एंट्री मिल गई तो ही हम इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अगर 10:30 तक हमें इसमें एंट्री नहीं मिलती है तो फिर हम चल जाएंगे डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड में, या फिर अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने कल डिसाइड किया था, मैं बता भी देता हूँ। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो क्या होता है? वो होता है US-2। अगर बॉटम के लिए हम देख रहे हैं स्टॉप लॉस, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2। -2 कौन सा हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 600 पर। -1 हो जाएगा 550 पर, और -2 हो जाएगा 500 पर। तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा -2, जो कि वैल्यू आ रही है 24,464। और यहाँ जो वैल्यू आ रही है -2 पे, उसमें हम निफ्टी में और फिन निफ्टी में 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे अगर हमें बॉटम का स्टॉप लॉस चाहिए तो। मतलब US-2 और -20 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम -40 पॉइंट्स करेंगे,
बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में करेंगे यूएस -2 -40 पॉइंट्स। लेकिन निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या करेंगे, निफ्टी और फिन निफ्टी में हम करेंगे यूएस -2 -20 पॉइंट्स। तो यहाँ यूएस -2 की वैल्यू आ रही है 24,464। इस पे -20 पॉइंट्स कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 446। वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम के लिए, 24,446। 24,446 हमारा बॉटम के लिए हो जाएगा स्टॉप लॉस, 446। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं और यहां लिख देता हूं SL फॉर यूएस एंड US-1। US-1 और यूएस का जो हमारा SL रहेगा वो एक ही रहेगा। क्यों एक ही रहेगा, क्योंकि अगर हम रिस्की वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ रिस्की, सपोज यूएस से ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट हमारे अगेंस्ट आ जा रहा है US-1 पे, यूएस से हमने ट्रेड लिया रिस्की वैल्यू से, सेफ वैल्यू पे मार्केट आ गया, तो यहाँ पे हमें एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें अपना पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देना है। हमेशा हमें रिस्की पे लेके सेफ वैल्यू पे एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग करने के बाद भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, यूएस पे आपने लिया, US-1 पे एवरेजिंग किया, उसके बाद भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपको यहाँ पे इस वैल्यू पे अपना स्टॉप लॉस सिंपली बुक कर लेना है विदाउट एनी इमोशन। चलिए, अब ये बॉटम का स्टॉप लॉस हो गया, अब हम देखते हैं टॉप का स्टॉप लॉस। ऊपर के लिए स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा बॉटम के लिए US-2, तो टॉप के लिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा UR+2। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +2, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 24,600 पे, +1 हो जाएगा 24,666 और +2 हो जाएगा 24,715। UR+2, यहाँ पे इसके बाद हमने -20 पॉइंट्स किया था, और यहाँ पे टॉप के लिए हम जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, माइनस के बजाय प्लस कर देंगे, +20 पॉइंट्स हम कर देंगे। US-2 -20 पॉइंट्स हमने किया था, और यहाँ पे क्या कर देंगे UR+2 +20 पॉइंट्स। वैल्यू आ रही है 24,715, इसमें +20 पॉइंट्स कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24,735। वही हो जाएगा हमारा टॉप के लिए स्टॉप लॉस, 24,735। 24,735 ये हमारा हो जाएगा एस एल फॉर UR एंड UR+1। चलिए, ये सभी को क्लियर है, ये 4 मैजिकल लाइंस और ये स्टॉप लॉस की जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये सारे लोगों को क्लियर है। जी योगेश कुमार जी, SL को भी मैं गाइड कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं SL को लेकर के। किसी को कोई भी डाउट है इन 4 मैजिकल लाइंस और मैंने जो SL वाली लाइन ड्रॉ की उसमें, तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, योगेश कुमार जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको कही होगी, योगेश कुमार जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार, बताएं। सर इसमें एसएल बहुत बड़ा नहीं हो गया? SL अगर आप देखेंगे यहां से रिस्क की वैल्यू से, जी अब मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आपके थ्रू मैं सबको जवाब देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने लिया, ठीक है, जी। अब जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा UR+1 से, तो यहाँ पे आपको एवरेजिंग करनी है। ठीक, 735 पे। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप एवरेजिंग करेंगे ना, तो क्या आपका रेट जो बाइंग रेट रहेगा वो आपका यहीं पे रहेगा, UR का ही रहेगा? वो तो और ऊपर आ जाएगा ना, जी वो तो आपके स्टॉप लॉस के और करीब आ जाएगा ना आपका बाइंग रेट। सपोज यहाँ ये वैल्यू है 615 से आपने सेलिंग की है, जी। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और मार्केट चला गया
24,666। तो क्या आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा वो बाइंग प्राइस 615 ही रहेगा? नहीं सर, बाइंग प्राइस वो हमारा तो बढ़ जाएगा। समथिंग यहाँ कहीं आ जाएगा ना, 644। जी जी। अब आप यहां से जोड़िएगा ना, 645 से ये कितना पॉइंट्स हुआ, जोड़िए। 600 फुट 735, 70 पॉइंट होगा लगभग। 70 पॉइंट हुए। और 70 पॉइंट आपको सेफ से भी है। हमेशा एक डाइवर्जन तो होता ही है ना। जी लगभग ये एक डाइवर्जन वही है। जी। अच्छा, जब मुझे आप यहाँ पे, इसका जी जो बताइए। एवरेजिंग करनी है हमें, जी, वो एक लोड से करें या दो लोड से, कैसे होता है? ये क्या आपके करना ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो एवरेजिंग दो लॉट से ही होती है। अगर आपने यहाँ एक लॉट बाई किया है है? तो जी आपको एवरेजिंग यहाँ अगर आप एक से करोगे तो थोड़ा कम होगा यहाँ पे। मतलब जो जी आपका रेट आपका एसएल के करीब जो जाएगा वो रेट कम होगा। जी कम जी जाएगा जी एसएल के करीब। अगर आप दो लॉट से करेंगे तो वो एसएल के करीब ज्यादा जाएगा। लेकिन उसमें रिस्क भी है। रिस्क ये है कि आपका लॉट बढ़ जाएगा। आपका तीन यस। लॉट हो जाएगा फिर। एक लॉट जी यहाँ पे और दो लॉट यहाँ पे, तो वो आपका तीन लॉट हो जाएगा। ठीक। और अगर बहुत लोग होते हैं किसी की कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो सीधा वो यहाँ पे ट्रेड करे और यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक कर ले। ठीक है। राइट सर। क्लियर हो गया? जो भी मैंने बताया आपको क्लियर हुआ या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? एक बार सर फिर से कर दें तो बेटर हो। चलिए फिर से कर देता हूँ। सपोज आपने यूआर पे ट्रेड लिया। यस। ठीक है। और मार्केट आपके अगेंस्ट आ गया यूआर+1 पे। जी यहाँ पे आपने एवरेजिंग किया एक लॉट से या फिर दो लॉट से किया, जो भी किया। जी ठीक है। तो वो जी जो आपका बाइंग प्राइस है ना, जी सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि यहाँ से सेल ही करेंगे। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, वो आपका 615 नहीं रहेगा। वो आप समथिंग 45 के आसपास चल जाएगा। राइट। ठीक है। 45 के आसपास चल जाएगा। तो अब आपका यहां से कैलकुलेट होगा। 45 से आपका कैलकुलेट होगा। मतलब जी 45 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ना कि 615। 615 रहेगा। वो 645 चल जाएगा जब आप जी। यहां से एवरेजिंग करेंगे तो। राइट सर, समझ में आई। ये आपको अच्छा क्लियर सर, हो रहा है? हाँ ये क्लियर हो गया। अच्छा सर, दूसरी साहब बात ये बताओ, मान लो हम्म। कि हमने एसएल तक हमारी मार्केट नहीं जाती है, एसएल हमारा हाँ। ट्रिगर नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में हम फिर टारगेट कहाँ तक बुक करें? टारगेट आपको सिंपली यहीं पे बुक करना है, यूआर से कुछ पॉइंट्स नीचे फिर। 50 अच्छा ये। पॉइंट्स। मतलब 640 से 645 से 50 पॉइंट्स नीचे, मतलब यहाँ कहीं 595 इधर कहीं। तो यहाँ पे आके हमने जो दो लोट हमने एवरेजिंग किया था वो सेल करने हैं, या फिर तीनों को सेल हाँ। कर देना है? अब वो और आपको कंटिन्यू रखना है या नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि दो लॉट प्रॉफिट बुक कर लें, एक लॉट कंटिन्यू रहने दें उसको, कॉस्ट पे ही बुक करें। वापस से ऊपर जाए तो आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लें, और नीचे गया तो और अच्छा है, एक लॉट का प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। ठीक। सही है सर। ठीक है। जी। क्लियर हो गया? क्लियर सर, क्लियर। चलिए, और कोई डाउट आपका? बस सर, अभी तो यही है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेट नहीं बैठ रही है बस। यार आपने चलिए, कुछ वो सही मैंने से। ऑलरेडी वीडियो की लिंक शेयर की है, वो आप देख सकते हैं। जी जी। राइट। ठीक है। ठीक है कैसे सर, बढ़िया। चलिए, ओके। चलिए, सर विनय सर इज नॉट टेकिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना समीर खान जी? सर ऑलरेडी सुबह आते हैं लाइव मार्केट में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। UR+1 का एसएल का वैल्यू क्या है? UR+1 एसएल में समझा नहीं। लक्ष्मण जी मैं समझा नहीं। यूआर प्लस वन का भी सेम एसएल रहेगा? सर यहाँ यूआर से 24,600 को सेल करता हूँ, जितना भी एलटीवी होता है ठीक है। जसवंत जी अनम्यूट करें। जसवंत सिंह भाती जी अनम्यूट करें। जसवंत सिंह भाती जी अनम्यूट करें, आपका क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, अवेलेबल नहीं है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। अभी हमने देखा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी आज हमें रिस्की वैल्यू से ट्रेड मिली है, अप्रोक्स 925 पे।
यहाँ पे था मार्केट, और सीधा यहाँ से नीचे गिरा है। किसी ने ट्रेड किया था क्या ये? किसी ने भी ट्रेड किया था क्या अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी निफ्टी को? ऑलरेडी है अक्षय जी, वीडियोस पे ऑलरेडी है। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने ट्रेड किया था और कुछ लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया था वो सीख ले पहले, फिर ही ट्रेड करे। चलिए, ये हो गया निफ्टी का। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी के लिए भी हमें सेम चीज फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सीधा आ जाना है हिस्टोरिकल डेटा में, फिन निफ्टी एक्सपायरी 31, हिस्टोरिकल डेटा आज का, और खोल लेना है हमें 9:20 या फिर 21 का डेटा फिन निफ्टी का। चलिए, ये डेटा खुल गया 9:21 का। 9:21 पे हमें जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है फिन निफ्टी में, वो दे रहा है 24,800 पे सपोर्ट, और 25,000 पे रेसिस्टेंस। तो इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट की और रेसिस्टेंस की। यूएस यूआर लाइन तो हो जाएगी, और तीसरी लाइन हो जाएगी यूएस-1, जो कि है 24,750 के पुट साइड का डाइवर्जन, और चौथी लाइन हो जाएगी यूआर+1, जो कि है 25,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यूएस की, जो कि है 24,687। 10:30 बजे तक ही ब्लू कलर से क्या है? 24,687, 24,687, 24,687, जो कि है यूएस की वैल्यू। दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? दूसरी लाइन दूसरी हो जाएगी यूआर की। यूआर है 25,000 पे, और यू इसकी वैल्यू आ रही है 24,942। 24,942, 24,942, ये काफी ऊपर आ रहा है, बट जो भी आ रहा है हमें वही ड्रॉ करना है। ईओआर रिस्की। चलिए, ये दो लाइंस हमारे पास हो गई। अब तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हो जाएगी यूएस-1, जो कि है 24,750 के पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 24,636। 24,636, 24,636, यूएस-1 सेफ वैल्यू। चलिए, अब चौथी लाइन कौन सी होगी आप लोग बताएं मुझे। चौथी लाइन कौन सी होगी आप लोग बताएं मुझे। यूआर+1 की। धर्मवीर जी, शिफ्टिंग्स का वीकनेस हमें कंसिडर नहीं करनी है। यूआर नहीं योगेश जी, यूआर सेफ नहीं होगा, यूआर रिस्की है अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी। यूआर हमारा रिस्की वैल्यू है। चौथी जो हमारी मैजिकल लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी यूआर+1। यूआर है 25,000 पे, तो यूआर+1 हो जाएगा 25,050 पे, 50 के कॉल साइड का रिवर्सल। इसकी वैल्यू आ रही है 24,992। ये लाइन हम सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। 24,992, 24,992, यूआर+1, जो कि है सेफ अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? अब हमें देखना है, टारगेट तो हमारा एक डाइवर्जन का ही रहेगा। अगर हम यूआर+1 से ले रहे हैं तो यूआर पे हमें बुक करना है, और अगर हम यूएस-1 से ले रहे हैं तो हमें यूएस पे बुक करना है। और अगर यूआर पे ले रहे हैं तो यूआर से एक डाइवर्जन जो भी होगा वहां बुक करना है, और अगर यूएस से ले रहे हैं तो यूएस से एक डाइवर्जन जो भी होगा ऊपर के साइड में हमें वो बुक करना है। अब हमको देखना है एसएल। एसएल हमारा क्या होगा? एसएल जैसा कि पहले भी मैंने बताया, एसएल यूएस-2, जो भी वैल्यू आएगी
तो उसमें 20 पॉइंट्स और माइनस कर देना है बॉटम के साइड में। ईयूएस है 24,800 पे, -1 हो जाएगा 750 और -2 हो जाएगा 700। इसकी वैल्यू आ रही है 24,586, और इसमें हम 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे। 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24,566। इसको कर देंगे रेड कलर से, 24,566, 24,566। ये हमारा हो जाएगा एस एल फॉर यूएस एंड यूएस -1। ये हमारा हो गया बॉटम साइड का एस एल। मतलब जिसने भी यूएस से ट्रेड लिया है, अगर उनके ट्रेड अगेंस्ट आता है, उनको यूएस -1 पे एवरेजिंग करना है, और अगर एवरेजिंग करने के बाद भी अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ पे बुक करना है, इस वाले लाइन पे, इस वाले वैल्यू पे आपको बुक करना है। अब ये बॉटम का एसएल हो गया। टॉप का एसएल क्या होगा? टॉप का एसएल के लिए सेम चीज यहाँ, जैसे हमने किया था यूएस -2 -20 पॉइंट्स, इसका जस्ट उल्टा हम कर देंगे टॉप के लिए। मतलब EUR +2 +20 पॉइंट्स। EUR है 25,000 पे, +1 हो जाएगा 25,050 पे, और +2 हो जाएगा 25,035 पे। और जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है, इसमें हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे। ये निफ्टी है क्या? चलिए ठीक है, वही था। हाँ ठीक है, निफ्टी ही था। सॉरी, फिर निफ्टी ही था। ठीक है, वैल्यूज वही है, 687। और ठीक है, वो सेम ही वैल्यूज है लगभग। तो हम इसी वैल्यू को लेते हुए चलेंगे। क्या वैल्यूज आ रही थी? चलिए, लगभग ये वैल्यूज आ रही थी, तो हम इसी को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। बॉटम का हमने स्टॉप लॉस देख लिया, बॉटम। हाँ, बॉटम का स्टॉप लॉस ये देख लिया, क्या स्टॉप लॉस आ रहा था? 573। यहाँ वैल्यू है 597। और ठीक है, ये था 92139 पे, ठीक है, यही वैल्यू एग्जैक्ट था, हमने ड्रॉ किया था। 586 की वैल्यू आ रही थी, हमने यहाँ 66 पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है भाई। चलिए, बॉटम का हमने देख लिया, टॉप का स्टॉप लॉस अब देख लेते हैं। टॉप के स्टॉप लॉस के लिए EUR +2, वैल्यू आ रही है 35,035, इस पे 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 25,55, 25,055, 25,055, 25,055। ये हमारा हो जाएगा एस एल फॉर UR एंड UR +1। चलिए, ये हमारा ड्रॉ हो गया फोर मैजिकल लाइंस, और इसके साथ ड्रॉ हो गया हमारा एसएल। अगर आज किसी ने ट्रेड किया रहता बैंक निफ्टी में, ट्रेड हमें अप्रोक्स मिला यहाँ से 9:55 से, वो सीधा नीचे आया यहाँ पे, और सीधा वो एसएल काट के फिर गया ऊपर। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपली अपना जो एसएल है वो बुक कर लेना है। इसलिए जिन्होंने भी आज फिन निफ्टी में ट्रेड लिया होगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM, उनका एसएल हिट हुआ होगा, चाहे उन्होंने रिस्की से लिया हो या फिर सेफ से लिया हो। हाँ HKG मैं देख रहा हूँ, एसएल हिट हो गया है फिन निफ्टी में। निफ्टी में हमने देखा हमें एक अच्छा ट्रेड मिला, फिन निफ्टी में हमने देखा एसएल हिट हुआ। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेम हमें करना है वही, जैसे हमने निफ्टी और फिन निफ्टी में किया था। हमें क्या खोल लेना है? हमें खोल लेना है बैंक निफ्टी, एक्सपायरी 24, और हिस्टोरिकल डेटा आज का ये। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी एक्सपायरी 24, ठीक है।
और इसको हम ओपन कर लेंगे 9:20 का डेटा। चलिए ये ओपन हो गया 9:20 का डेटा। 9:20 पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह दिखाई दे रहा था, जो कि था 53,000, जो कि था 53,500 पे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों। यूएस की वैल्यू है 53,327, जो कि बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं है बैंक निफ्टी में, इसलिए कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी में जो वैल्यूज आ रही हैं वो बहुत नीचे आ रही हैं, अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स नीचे आ रही हैं, 170 पॉइंट्स के आसपास। चलिए जो भी वैल्यू आ रही है हमें सिंपली वही वैल्यू ड्रॉ कर लेना है। यूएस की वैल्यू है 53,327, तो हम सिंपली वही वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे 10:30 तक। इसको ब्लू कलर से कर लेंगे, 53,327, 53,327, ये हमारा हो गया यूएस, जो कि है रिस्की। दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी? दूसरी लाइन के लिए यूआर हमारा जो है वो ब्रेकआउट आ रहा है। जब यूआर ब्रेकआउट आ रहा है तो सिंपली हम UR+1 से यूआर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 पॉइंट्स का गैप है हर स्ट्राइक प्राइस पे। तो UR+1 की वैल्यू जो भी आ रही होगी उससे हम 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। UR+1 की वैल्यू आ रही है 53,523, तो इसमें 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 53,423। 53,423, 53,423 ये हमारा हो जाएगा यूआर, यूआर जो कि है रिस्की। चलिए ये दो मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। अब तीसरी और चौथी कौन सी हो जाएगी? तीसरी और चौथी हो जाएगी EUS-1 और UR+1। EUS-1 की वैल्यू आ रही है 53,226, 53,226 और 53,226, ये हमारा हो जाएगा EUS-1, जो कि है सेफ वैल्यू। और UR+1 हमारा हो जाएगा फोर्थ मैजिकल लाइन 53,523, 53,523, 53,523, ये हमारा हो जाएगा UR+1, UR+1 जो कि है सेफ। चलिए इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई डाउट? जी हाँ रमाशंकर जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता चलेगा। अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत लो है, एसएल लो डाइवर्जन का है, टारगेट एक डाइवर्जन का है, बट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए सभी को क्लियर है? ये जो फोर मैजिकल लाइंस मैंने ड्रॉ की बैंक निफ्टी में, ये सारे लोगों को क्लियर है? इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट है? चलिए सारे लोगों को क्लियर है। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका एसएल। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ एसएल, बॉटम साइड के एसएल के लिए हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कौन सा पोर्शन देखना है, मतलब कॉल साइड या पुट साइड? बॉटम के लिए कौन सा देखना है? बॉटम के लिए हमें कौन सा साइड देखना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा साइड देखना है, ये आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएं। ठीक है, योगेश जी पुट साइड देखना है, बट कौन से स्ट्राइक प्राइस को देखना है? क्या हमें 53,400 देखना है, 53,300 देखना है, 53,200 देखना है? नहीं प्रीति रंजन जी, 500 हमें नहीं देखना है। हमें देखना है US-2। यूएस यहाँ पे क्या है? यूएस है 53,500, यूएस है 53,500, -1 हो जाएगा 53,400 और -2 हो जाएगा 53,200।
300। इस पे जो भी वैल्यू आ रही होगी इस पे हमें -40 पॉइंट्स कर देना है। निफ्टी में और फिर निफ्टी में हम 20 पॉइंट्स माइनस कर रहे थे और 20 पॉइंट्स प्लस कर रहे थे टॉप के लिए। लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी में हम -40 पॉइंट्स करेंगे। क्यों 40 पॉइंट्स करेंगे? क्योंकि निफ्टी और फिर निफ्टी से जो इसका स्ट्राइक प्राइस का गैप है वो जस्ट डबल है। इसलिए हम उसका जो स्टॉप लॉस है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो भी डबल लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 53,300 की, 53,126। इसमें से भी 40 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। इसमें से 40 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? समथिंग 80, 52,900, नहीं सॉरी 52,000, सॉरी 52,000 नहीं आएगा, 53,086। सही है ना? 53,086। यहाँ वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। 53,086, 53,086, और इसको कर देंगे रेड कलर से। और यहाँ लिख देंगे SL फॉर यूएस एंड US-1। चलिए, ये बॉटम का SL हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं टॉप का SL। टॉप के SL के लिए जैसे हमने यहाँ किया था US-2 -40 पॉइंट्स, वैसे ही हम यहाँ कर देंगे UR+2 +40 पॉइंट्स। मतलब यहाँ UR+2 कौन सा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा? UR है 53,500, +1 हो जाएगा 53,600 पे, +2 हो जाएगा 53,700 पे। वैल्यू इसकी आ रही है कॉल साइड के रिवर्सल की 53,620। और इस वैल्यू में भी हम 20 पॉइंट्स, सॉरी 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। 40 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 53,660। 53,660। और यहाँ मैं लिख दूंगा SL फॉर UR+1। चलिए, आज अगर किसी ने ट्रेड लिया होता बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हमें ट्रेड मिला होता 9:25 AM पे, जो कि रिस्की वैल्यू था, और सीधा मार्केट वहां से नीचे आया और हमें एक डाइवर्जन यहाँ पे बुक करना है। किसी ने किया था क्या ये ट्रेड? नहीं, ये ऐसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अलग चीज हो गई कृष्णा जी, और ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी अलग हो गई। वो थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये। बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको भी थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आती है और शिफ्टिंग समझने में प्रॉब्लम आती है। चलिए, सारे लोगों को क्लियर है ये फोर मैजिकल लाइंस और SL? निफ्टी में हमने देखा, हमें एक अच्छा ट्रेड मिला रिस्की वैल्यू से। फिर निफ्टी में हमने देखा, फिर निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और बैंक निफ्टी में हमने देखा हमें एक अच्छा ट्रेड मिला रिस्की वैल्यू से। चलिए, सारे लोगों को ये क्लियर है? भगवान दास जी लिखते हैं नहीं क्लियर है। भगवान दास सोनार जी, अनम्यूट करें और बताएं आपको क्या नहीं क्लियर है। हेलो सर जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार, बताएं। सर जैसे अभी ये स्ट्रेटेजी हम लोग 920 के फोर मैजिकल लाइन से देख रहे हैं, जी तो इसमें तो सर जैसे लाइन तो ड्रॉ हो जा रही है, लेकिन अभी जो अपना फर्स्ट 920 के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। जी, 9:20 के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो जब हम लोग अभी जब इसमें निफ्टी और फिर निफ्टी में हम लोग देखे तो उसमें हम लोग का एसएल हिट हो जा रहा है, और ये कल भी यही चीज हुआ था। मतलब मार्केट एकदम फोर लाइन के अपोजिट में चला गया था कल भी, किसमें आप बोल रहे हैं? निफ्टी में, डेट? कल का ही। कल का?
ठीक है, और वो देख भी लेते उसके हैं। विपरीत में चला गया था। ठीक है, कल था ये, यही आप कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, इसमें हमें एंट्री मिली यहाँ पे, इसमें हमें एंट्री मिली यहाँ पे। ये कल का है सर। जी, कल का है ये, 16 दिसंबर, पंद्रह आज पंद्रह 17। तारीख वाला देखिए सर। 15। 15 तारीख संडे था तो मार्केट नहीं बंद नहीं, था। इसमें नहीं था, तब फ्राइडे होगा सर, क्योंकि मैं कल भी मतलब चेक किया था, डेट मेरे को रिमाइंड नहीं था। तो मतलब ये एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे थे, इससे तो लॉस हो जाएगा। और आज वाले में देखिए, जब वो आप मुझे बताइए ना कहाँ पे हो रहा है, आप मुझे डेट बताइए, मैं देखूं फिर। इसमें तो मतलब एक ईओएस से ट्रेड बना है 10 बजे। ये एक ये एक ईयूएस से ट्रेड बना। यस सर। ठीक है, एक राइट डायवर्जन से हमारा कितना पॉइंट्स का होता है? 50 पॉइंट था। 50 पॉइंट्स का। यहां से लेकर के 50 पॉइंट्स मतलब कितना हो गया? हाँ, हो गया 6 5 11 मतलब 18। 718। हाँ। ठीक है, यहां से हमने ट्रेड किया, हमें कहाँ बुक करना है? हमें लगभग यहाँ पे बुक करना है। हम्म, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऊपर गया, 705 तक गया, और फिर हाँ। वहीं से ये नीचे आ गया। तो यस सर। ये जो ट्रेड है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी ने हो सकता है यहाँ बुक कर लिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कॉस्ट पे बुक किया हो, या फिर किसी ने सीधा यहाँ आके बुक किया हो। यहाँ तो मार्केट हाँ चलिए मतलब आया ही नहीं, आया बट नहीं, हो मतलब सकता है एग्जिट कि हो गया यहाँ पे होगा बुक किया स्टेप हो। पे। ये ट्रेड जो है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि सर मोस्टली जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो टारगेट तो हम लोग टारगेट जैसे 50 पॉइंट का तो हम लोग 30 40 में निकल जाते हैं, या 25 पॉइंट में। लेकिन जब एसएल रहते हैं तो एसएल हम लोग पूरा रुकते रुके रहते हैं कि हाँ भाई, एसएल तक जाना है हमको। नहीं, वो वो आपको तो पूरा लेके जाना है ना, आपको तो मतलब पूरा ही लेके टारगेट तो जाना है, अचीव नहीं चाहे करते, एसएल हो लेकिन चाहे एसएल टारगेट तक हो। मोस्टली रुके रहते हैं, तो इसमें तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप टारगेट सिर्फ 20 पॉइंट लो और स्टॉप लॉस 80 पॉइंट, तो ये तो सही नहीं है। आपको जितना आप टारगेट ले रहे हैं उतना आपको स्टॉप लॉस भी लेना है। और जो आज वाले में है तो वीक टू बॉटम हो गया था, वीक टू बॉटम हो गया था, तो सारे आज ट्रेड वाले नीचे में ही अगर आए। आप देखेंगे तो आज में भी अच्छा ट्रेड मिला है। आप देखिए, ईयूआर से हमें आज भी अच्छा ट्रेड मिला है। 925 से हमें एंट्री मिली इस वाले कैंडल पे, और सीधा मार्केट नीचे आया, हमें यहाँ पे बुक करना है अपना टारगेट। फिर अगर यहाँ यूएस से अगर हम यहाँ वो लेते, कॉल लेते, तो उसका ऐसे लेट हो हम्म, गया नहीं, होता। यूएस को कॉल लेते फिर। एक ट्रेड जब हमें मिल गया है, एक ट्रेड हमें रिस्की मिल गया है, तो फिर हम क्यों कॉल लेते यहाँ से, यूएस से? तो मतलब ये स्ट्रेटेजी में मतलब एक ही ट्रेड करना है। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ तक आते आते आपको ये भी तो पता चल गया था ना कि ब्लड बाथ सिनेरियो है। हाँ, वो सर ने तो रिकॉर्डिंग फिर आप डाले थे। यहाँ से कॉल क्यों इनिशिएट करने जाएंगे, कॉल का ट्रेड? नहीं, क्योंकि ये होता है स्ट्रेटेजी में, मतलब हमें लाइन के थ्रू जाना है, कोई ये नहीं देखना है कि किस मूवमेंट में जा रहा है, टॉप हो रहा है या बॉटम हो रहा है, इसलिए मैं कह ठीक रहा है, वो नहीं देखना है, ठीक है। ठीक है, आप एकदम नए हैं क्या? था। हाँ मतलब हूँ पुराना, लेकिन समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये मुझे स्ट्रेटेजी सही लगी थी, तो मैं यही देख रहा था, तो इसी के चक्कर अच्छा, में थोड़ा ठीक है। लॉस हो गया मेरे पास। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज, ठीक है, आपने यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर लिया। यस सर। यहाँ यूआर से एक ट्रेड हमें मिला, और आपने दोबारा यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया। हाँ। अब ये नीचे आया, तो क्या आपने यहाँ पे एवरेजिंग की? उसको जी। नहीं नहीं, एवरेज नहीं किया, तब निकल गया। नहीं, तो आपको यहाँ पे एवरेजिंग करनी है ना। आपने देखिए, ठीक है, आपने यहाँ से कॉल का ट्रेड जब बाई किया, तो यहाँ हम्म, आपको एवरेजिंग करनी है ना। सर अगर एवरेज करता तो वो तो एसएल मेरा लेके ही चले गया होता लास्ट में। तो अब आप कह रहे सवा हैं दस कि तक यहाँ मैं आप लिया नहीं, अकॉर्डिंग टू मतलब रूल मैं भी बस नहीं चल ईओएस रहे। से ईओएस से मैंने हम्म। कॉल लिया। लेकिन जी। जैसे इतना 30 40 पॉइंट मतलब डाउन होते चला गया कंटिन्यू, जी। तो फिर मैंने एग्जिट हो गया, लॉस बुक कर लिया अपना, मतलब जो ऊपर का मेरा प्रॉफिट था वो नीचे जाके ज्यादा लॉस हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। नहीं, तो तो बट फिर यहाँ आपको एवरेजिंग करनी है ना।
अकॉर्डिंग टू रूल आप यहाँ एवरेजिंग करनी है। वो बात अलग है कि आज अगर आप यहाँ एवरेजिंग करते तो वो भी आपका लेके जाता पैसा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आप ये समझिए ना कि आपको यहाँ पे एवरेजिंग करनी है। ठीक है, आज मैं मान रहा हूँ कि आज अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी वो सीधा नीचे आता गया और एसएल हिट करता, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। आपको यहाँ पे हमेशा अकॉर्डिंग टू रूल एवरेजिंग करनी है। अच्छा। लेकिन ठीक है। वही हो जाता है, स्टॉप लॉस एक तो, एक डाइवर्जन प्लस 20 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट रहते हैं, तो इसकी वजह से और लॉस हो जाते हैं। तो आप और मुझे टारगेट बताइए ना, अपने को और कम डेट्स तो पॉइंट आप मिल मुझे जाते बताइए कब लॉस हुआ, वो मैं देखूं कब, आप मुझे बताइए तो। हैं। सर अभी मुझे रिमाइंड नहीं है, तो भी मैं एक बार ब्रोकिंग के फॉर्म में देखूंगा कि कौन से में लॉस हुआ था मुझे। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप कल रेडी होके आइएगा कि किस दिन आपको लॉस हुआ और क्यों लॉस हुआ, तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो डाउट क्लियर है, मतलब इसका एक्यूरेसी कम है, इस ठीक है, स्ट्रेटेजी का। आपको डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है वो आप कैसे ट्रेड ले रहे हैं। आप कल लेके आइए, जिस दिन भी आपको लॉस हुआ है आप वो लेके आइएगा, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। आप वो देख के आइएगा, ठीक है जो भी सर जी। डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। अच्छा, और एक और और बात एक पूछना चीज था। और, एक चीज बोलिए और मैं सर। बता दूं, अगर आपने यहां से एक ट्रेड सुबह रिस्की इनिशिएट कर लिया था, और हाँ, दूसरा ट्रेड अगर आप यहां से इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो ये भी तो रिस्की ही वैल्यू है ना। इसकी आपको तो अगर, है ही है। तो अगर आपको दूसरा ट्रेड इनिशिएट करना है, तो हमेशा आपको एक रिस्की से प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आपको दोबारा दूसरे सेफ का वेट करना है। अच्छा। ठीक है। एक यहाँ तो आपको प्रॉफिट हो ही जा रहा है ना, तो दोबारा आप यहाँ से रिस्क क्यों लेंगे, आप फिर सेफ का वेट करिए। और अगर सेफ से भी लेता तो भी मेरा ऐसे नहीं लगता जैसे यूएस से अरे हुआ। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज मैं मान रहा हूँ ऐसा लगता आपका, लेकिन मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। और ये 5 मिनट का ही आपसे टाइम फ्रेम में होगा? क्या। मतलब जो भी ट्रेड है, मतलब उसकी 5 मिनट के ही चार्ट पे होगा? हाँ, वो तो 5 मिनट्स के ही चार्ट पे होगा। ओके सर जी। ठीक है, जी, मैं ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि देखता हूँ। 15 मिनट्स का लगा ले या फिर 1 मिनट का लगा ले, वो 5 मिनट पे ही होगा। ठीक है सर जी। और जो अपने, मतलब एलटीपी कैलकुलेटर 2024 का वर्जन है जिसमें लाइन ड्रॉ हुए रहती है, वो फ्लक्चुएट होते रहती है, ऊपर नीचे होते रहती है मुझसे। जी, जैसे जैसे तो यहाँ पे जो सपोर्ट, जैसे अभी यहाँ पे है, अब ये सपोर्ट अगर 53,500 से शिफ्ट हो जाएगा 53,300 पे, तो ये जो 500 पे जो वैल्यू, इस वैल्यू पे जो लाइन ड्रॉ थी ना, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो उसका बॉटम मतलब डाउन साइड हो जाएगा सर। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 लाइंस यहाँ फ्लैक्चुएट करती रहेंगी। इस लाइन से हमें लेना देना नहीं, मतलब। नहीं, लेना देना तो है, क्यों नहीं है। नहीं, अगर अकॉर्डिंग टू यूएस थ्योरी माइनस चार्ट ऑफ से अगर एक्यूरेसी। यहाँ से अगर कोई भी कॉल लिया होता आज US-1 से, तो उसका मोस्टली जी, लॉस ही हो जाता। तो आप कैसे, आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, आप मैं कैसे तो बात नाइन कर रहे हैं। ट्वेंटी से किया था सर, मैं 920 से ही किया था। अच्छा, नाइन लेकिन ट्वेंटी मैं, हाँ ठीक है, 920 हाँ, जी। मैं उससे किया था, मतलब मैं अपने चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब वो वर्जन के हिसाब से भी अगर करते तो भी लॉस ही होता है मेरा। हाँ, आज ये स्टॉप लॉस हिट होता आपका आज के डेट में। हाँ, ये तो मेरा मेरे मतलब 920 से हुआ, जी। अपना रिस्की से सेफ में जाते जाते लॉस हो गया। लेकिन जी। अगर मैं अपने 2024 के वर्जन से करता तो उसमें भी मुझे US-1 से अगर मैं सेफ कॉल भी लेता तो भी मेरा एसएल हिट होता है, ये मैं कहना चाह रहा तो हूँ। फिर आप कॉल लेते ही क्यों। देखिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ अब। आप क्या ये देखते हुए चल रहे हैं क्या, जो रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम लिखा है ये इसके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं। हाँ, इसके हिसाब से अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के थ्योरीज भी तो देखनी है ना, कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोल रहा है। ओके सर। आपको वो भी तो देखनी है ना। यहाँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ब्लड बात था। हाँ,
तो फिर हो आप गया ब्लड था। बाथ में कॉल क्यों ही लेंगे? नहीं, मैं ये बस क्वेश्चनिंग किया था, लेकिन मैं ट्रेड मोस्टली 920 के हिसाब से ही लिया था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, दो चीजों को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। या तो आप 920 को लेके चलिए, या तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को लेके चलिए। दोनों को एक साथ मैच करवाएंगे तो कभी हो सकता है आपको ठीक है प्रॉफिट हो जाए, बट मैक्सिमम टाइम आपको लॉस ही होगा। ठीक है सर जी, मैं नेक्स्ट ठीक टाइम है, से ध्यान दूंगा इस चीज पर। कोई एक चीज ही लेके चलिए। ठीक है सर जी, सॉर्ट आउट होगा ओ- क्वेश्चन। ओके, चलिए। सर जी ये वीडियो आप यूट्यूब, हाँ ठीक है योगेश जी, यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगा। चलिए, तो सारे लोगों को क्लियर हो गया आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। निफ्टी में हमने देखा हमें रिस्क वैल्यू से एक अच्छा ट्रेड मिला, यहाँ एक डाइवर्जन, और जिन्होंने भी सेफ से लिया होगा US-1 से उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। बाकी बैंक निफ्टी में क्या हमने देखा? बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हमने देखा कि EUR+1 से हमें एक अच्छा ट्रेड मिला, और जिसने भी US-1 से लिया होगा उनको भी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना का मौका दिया होगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, लगभग ये एक डायवर्जन हमें दिया, बट बैंक निफ्टी में हमें पूरा एक डायवर्जन नहीं दिया। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी ने इसको प्रॉफिट में निकाला होगा और किसी ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला होगा, या फिर हो सकता है किसी ने स्टॉप लॉस, किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। और इसमें फिफ्टी में हमने क्या देखा? निफ्टी में हमने देखा कि हमें सीधा US से SL हिट हुआ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा समझ आ रहा है। धन्यवाद गजानन जी। और नहीं योगेश जी, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट अलाउड फॉर डैट। चलिए, अब मैं बता देता हूँ ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ अपलोड होगा। ये अपलोड होगा, सिंपली आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आ जाना है और सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपको सीधा आ जाना है वीडियोस वाले सेक्शन में। और वीडियोस वाले सेक्शन में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डेली क्लासेस जो भी चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सारी क्लासेस यहाँ अपलोड होती हैं सेम डे पे। अगर सेम डे पे अपलोड नहीं हो पाती है तो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे अपलोड हो जाती है। इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी। रोज निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं निफ्टी में, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। जी, इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है चैट सेक्शन में, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दी है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की भी और यूट्यूब चैनल की भी, आप वहां से सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। चलिए, फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी हुई होगी अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और आप उसको समझे होंगे अच्छे से। थ्योरी एक ही टाइप की है सुमित जी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। बाकी ये जो 920 AM स्ट्रेटेजी है, ये हमारा एक रूल है, ना कि कोई थ्योरी है। चलिए, फिर अब एंड करते हैं ये क्लास। मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।